जय हिंद। आज इस मूलभूत गणितीय अवधारणा की सीरीज में जो है हम सदिश पढ़ने वाले हैं और इस सदिश की वीडियो पर फिजिक्स के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह जो सदिश वाला चैप्टर है वेक्टर, ठीक है, तो ये जो है आपको जो फिजिक्स 11th फिजिक्स आप जब स्टार्ट करेंगे तभी आपको मात्रक एवं मापन वाली जो चैप्टर है अध्याय 2 उसी में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा समतल में गति जो आप चैप्टर पढ़ेंगे 11th का, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको वेक्टर पढ़ लेना बहुत ही आवश्यक है। इवन मैं ये कहूँ कि पूरी फिजिक्स में जब भी आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरी जो है वेक्टर के फॉर्म पे आपको सारी राशियां मिलेंगी, ठीक है। मतलब 60 से 70% जो है चीज़ें वेक्टर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके पहले इसके पहले जो है हमने आपको जो है 2 पार्ट आपको बताया था। एक तो बताया था बीजगणित और दूसरा बताया था त्रिकोणमिति, ठीक है। तो उसका भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लियर कर लिया होगा, आई होप। तो अब इस तीसरी वीडियो जो अपन आपके लिए लेकर आए हैं उसमें जो है अपन सदिश जो है कवर आउट करने वाले हैं और इस सदिश में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें बेसिक जो है आप फिजिक्स के पर्पज से जो है यूज़ होने वाले हैं पूरे फिजिक्स में, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर कंप्लीटली देखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सदिश। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ गाइस कि सबसे पहले में सदिश जो होता है इसमें जब अपन फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब फिजिक्स पढ़ते हैं यानी कि जो फिजिक्स पढ़ते हैं तो भौतिक राशियां आती हैं, ठीक है। बहुत सारी भौतिक राशियां आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ भौतिक राशियां, ठीक है, जिसे हम फिजिकल क्वांटिटीज भी पढ़ते हैं। और ये जो भौतिक राशियां होती हैं ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है अदिश, दूसरा होता है सदिश, ठीक है। मोस्टली जो है हम जो है 2 पार्ट में जो है इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है अदिश और दूसरा होता है सदिश, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्केलर और इसको बोलते हैं जो है इसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। और चूंकि हमारा टॉपिक जो है वेक्टर से रिलेटेड है। और तीसरा बहुत रेयर कंडीशन बनता है जो हम तीसरे भौतिक राशि को जो हम पार्ट उसको बांट सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रदिश, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रदिश या टेंसर। तो चूंकि पूरा फिजिक्स में 99.9% अगर हम बात करें तो केवल पूरा फिजिक्स में यही 2, केवल अदिश और सदिश में ही पूरी जो है भौतिक राशियां कवर आउट हो जाती हैं। लेकिन बहुत ही कुछ 2-4 जो है रेयर कंडीशन में जो भौतिक राशियां होती हैं वो जो है प्रदिश के अंतर्गत आता है। चलो अभी इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपको कि कौन सी राशियां जो है प्रदिश आएंगी या फिर कौन सी सदिश की अदिश क्या चीज़ें होती हैं, मैं उसके लिए अपन जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अदिश सबसे पहले देख लेते हैं। तो जिसमें जो है अदिश क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण, जिसमें केवल परिमाण होगा वो जो राशियाँ क्या कहलाती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। चूँकि स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो सदिश राशियाँ आई होप को आप जानते होंगे, इससे पहले सुने भी होंगे कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो है इसे आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ जो है मैं आपको बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जब चैप्टर पढ़ें तो आपको बहुत सी चीज़ें बोझ ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको गाइस मैं यहाँ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि बहुत लेंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपके लिए जो है बहुत ही समस्या क्रिएट कर सकती है आगे फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिजिक्स को आसान बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें जो है गणित की मूलभूत अवधारणाएं हैं इसको जो है कवर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आसान है फिजिक्स में। आपको पहली बार भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब तक इसको आप कवर आउट नहीं करेंगे तब तक आपकी बाकी चीज़ें जो है आपको टफ ही लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अदिश क्या होता है, केवल जो है उसमें परिमाण हो, ठीक है। एग्जाम्पल द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, ठीक है, या एटीसी हम बोल सकते हैं ईटीसी। तो मतलब यही कि केवल परिमाण हो। परिमाण का मतलब क्या है गाइस, परिमाण का मतलब होता है मात्रा से, ठीक है, कितना मात्रा है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं, अगर आप किसी शॉप में जाते हैं और शक्कर खरीदते हैं, ठीक है, कि मुझे 1 केजी शक्कर दे दो, आपने केजी बताया, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मुझे 1 केजी शक्कर चाहिए, तो आपका जो 1 होता है वो क्या होता है, परिमाण। क्योंकि परिमाण जो है थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो जाता है, तो आप इसे मात्रा से समझिए। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, कि कितनी मात्रा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपका वजन कितना है, तो आप बोलेंगे 50 केजी, तो आपका जो 50 होता है वो क्या होता है, मात्रा होता है, ठीक है, जिसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण। तो 50 क्या हो गया, वो
एक अदिश राशि है, ठीक है। तो वो होता उसको बोलते हैं अदिश। तो इसीलिए द्रव्यमान लंबाई जैसे मैंने बताया कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जैसे यहाँ से आप किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं जिसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 200 किलोमीटर है, तो वो जो 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाण, और उसी को हम पढ़ लेते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में बोल देते हैं अदिश, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आयतन भी ऐसे ही होता है, जैसे किसी का भी आयतन निकालना हो, किसी के वॉल्यूम निकालना होता है, तो उसका भी हम इसको क्या बोलते हैं, परिमाण ही बोलते हैं या मात्रा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं सदिश के बारे में। तो सदिश में क्या होता है, परिमाण हो प्लस दिशा हो, ठीक है। मैं इसकी जो है आगे सभी का डिफिनेशन लिखाऊंगा जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब समतल में गति आप पढ़ेंगे, मात्रा एवं मापन पढ़ेंगे, तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ जो है आपको बेसिक पढ़ना है कि आपको ये सारी चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो वही है, टर्मिनोलॉजी आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा फिजिक्स का। अगर टर्मिनोलॉजी ये शब्दावली नहीं पढ़ेंगे तो आपसे फिजिक्स नहीं बनेगी, ठीक है। ये एक आप चाहे तो कटु सत्य मान सकते हैं कि अगर इसके बिना कहा जाए तो फिजिक्स से आप बिल्कुल जो है, मैं तो यही कहूँगा कि आपसे बिल्कुल नहीं बन सकता फिजिक्स अगर इसको कवर आउट नहीं करेंगे तो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको जो है बहुत ही, कहा जाए तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही सीरियस होकर इसको स्टडी करिए, और अपने माइंड को ये भी साइकोलॉजिकल समझाइए कि ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। सदिश मतलब होता है परिमाण प्लस दिशा। आपको इसके नाम से ही अंतर होता है, ठीक, अंतर समझ में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दिशा सहित, ठीक है, दिशा सहित, देख ये सा लगा है ना, दिशा सहित, सादिश यानी कि दिशा सहित। तो परिमाण के साथ साथ क्या होना है, दिशा, मतलब कि दिशा सहित हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सदिश राशियां होती हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है तुम्हारा, आप लोग बताओ। तो एग्जाम्पल आपका हो सकता है वेग, त्वरण, बल एंड etc, ठीक है। तो इसमें जो है परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोल दिया वेग, ठीक है। अगर आप चलिए इसका एग्जांपल समझे कि वेग क्या होता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो अभी देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप किसी सिटी में जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप तो चलिए स्टूडेंट हैं, तो अगर जैसे कि आप स्कूल से किसी साइकिल से जा रहे हैं, फिर बाइक से जा रहे हैं, फिर किसी कार से जा रहे हैं, तो अगर आप किसी न किसी स्पीड से जाएंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि घर से निकले और घर से निकलने के बाद आपको बस डायरेक्ट पहुंच गए स्कूल। आपको दिशा भी मालूम होना चाहिए स्कूल जाने के लिए, है ना, कि आपको किस डायरेक्शन में मुड़ना, आपका घर जब घर से आप निकलेंगे तो किस गली से मुड़ना है, कि ताकि आप जो है स्कूल की ओर बढ़ें, ठीक है। तो आपको दिशा के साथ साथ जो है आपको परिमाण तो होना ही चाहिए कि हमारे जैसे परिमाण क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ से स्कूल हमारा 5 किलोमीटर है, तो परिमाण क्या हमको पता चल गया कि 5 किलोमीटर क्या है, हमारा स्कूल है 5, ठीक है, केवल 5 संख्या की बात कर रहा हूँ। यूनिट तो होनी ही चाहिए, ठीक है। यूनिट क्या है, केजी जो है आपका क्या है, सॉरी किलोमीटर क्या है आपका, यूनिट है, ठीक है। तो परिमाण क्या होता है, 5 किलोमीटर, जो हमने बोला कि 5 किलोमीटर क्या है, स्कूल है, ठीक है। तो 5 क्या हो गया, परिमाण हो गया। और दिशा क्या हो गया, हमको ये भी पता होना चाहिए कि दिशा किस दिशा में जाना है, ठीक है। तो तब उसको हम क्या बोलेंगे, वेग। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 किलोमीटर हमने बोल दिया कि 5 किलोमीटर है, तो चलो ठीक है 5 किलोमीटर हमने बोल दिया कि ये हमारा जो है सदिश राशि है। पूछेंगे कि अदिश राशि है, तो हम ये है हमारा अर्थ इससे पूरा नहीं होता। हाँ, अगर हम ये बोलेंगे कि 5 किलोमीटर पूर्व की ओर हमारा स्कूल है, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये जो है हमारा, इससे अर्थ जो है बताने से कंप्लीट होता है हमारा अर्थ, तब हम बोलेंगे वह सदिश राशि है। लेकिन अगर केवल हम बोलते हैं 5 किलोमीटर है, तब वो क्या हो जाता है, एक अदिश राशि हो जाता है, केवल, क्योंकि उसमें केवल और केवल क्या दे दिया है, परिमाण दिया है। तो कुल मिला के अगर इन दोनों की ओवरऑल बात करें, इसी प्रकार से वेग है, त्वरण है, बल है। तो चूंकि मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा हर एक टॉपिक पे, वेग, त्वरण और बल के ऊपर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं आपको एक बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि वेग या द्रव्यमान में एक एक एग्जांपल समझा रहा हूं। बाकी अलग अलग एग्जांपल जब मैं चैप्टर आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद जब टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं वहां भी आपको सारी बातें जो है आप फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अदिश और सदिश आपने आई होप कि समझ लिया होगा कि क्या होता है, ठीक। अब इसके अलावा और बचता है आपका प्रदिश, ठीक है। तो प्रदिश चलिए देख लेते हैं प्रदिश क्या होता है। तो प्रदिश यानी कि होता है टेंसर, ठीक है। तो प्रदिश कहा जाए तो ये ना अदिश है ना सदिश है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ना ये सदिश है और ना अदिश है, ठीक है। कई सारी राशियाँ ऐसी होती है जो बहुत सी रेयर कंडीशन में, जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि अदिश राशियाँ जो होती हैं, ठीक है, अदिश राशि द्रव्यमान लंबाई आयतन होता है, सदिश जो है वेग, त्वरण और बल होता है, ठीक है। आपने इतना समझा। और प्रदिश क्या होता है, ना अदिश होता है और ना ही सदिश होता है। ये दोनों के बीच की कड़ी कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि आपने, मैं बता दूं
कि जैसे एग्जांपल एक समझ लो कि क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल, हालांकि इस क्षेत्रफल को आप जो है सदिश में रखा गया है, ठीक है। आप एक कीवर्ड अपने नोट्स में लिख सकते हैं मेरे साथ साथ कि जो क्षेत्रफल को, ये सदिश का एग्जांपल, इसको सदिश में कंसीडर किया जाता है। एक्चुअली में यह जो है एक अदिश राशि है, ठीक है, लेकिन मूलतः ये जो है अदिश राशि नहीं है, ठीक है, ये सदिश राशि है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको जो है सदिश राशि में रखा गया है। क्यों? जैसे एग्जाम्पल समझिए कि मान लो आपका कोई ग्राउंड है, ऐसा है कोई भी ग्राउंड, क्योंकि आप देखते हैं गांव में भी देखते हैं, विलेज में भी मतलब देखते होंगे, छोटे मोटे गांव होते हैं, या फिर कोई भी खेत खलिहान अगर देखते होंगे तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, उबड़ खाबड़ ही होता है, ठीक है। तो आप इसको एग्जांपल समझिए, क्षेत्रफल क्यों ऐसा इसको प्रदेश में रखा गया है। तो इसका कोई एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं है कि ये एकदम 2 किलोमीटर होगा, या फिर 1 किलोमीटर है, या फिर 10 मीटर है, या फिर कितना है। और आप देखिए कि इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं है। हमने क्या बताया कि केवल परिमाण होना चाहिए। तो चलिए, अगर केवल परिमाण है तो परिमाण तो हमने बता दिया कि परिमाण अगर इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो इतना हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कोई क्लियर नहीं है कि एकदम सर्कुलाकार है। अभी देखिए यहाँ पास से ऐसा मुड़ा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसे करके ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए तो इसमें जो है कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना अदिश की श्रेणी में आता है ना सदिश की श्रेणी में। इसको जो है प्रदिश की श्रेणी में रखा गया है क्षेत्रफल को, ठीक है। एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रदेश हम तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो चूंकि अगर ऑप्शन में अगर कभी प्रदेश देता है तब आप क्षेत्रफल को प्रदेश में रखेंगे, अदरवाइज आपको जो है सदिश में ही टिक लगाना है, ठीक है। क्षेत्रफल को सदिश में ही टिक करना है। अब बहुत से स्टूडेंट ये जो है अदिश और सदिश इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट होता है अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, इसका डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन जो है मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको बहुत ही आसान से डिस्कस करूंगा उस पर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और बातें हैं इसके लिए। तो इस प्रकार से हमारा जो भौतिक राशियां होती हैं वो कवर होता है। अब चलिए देख लेते हैं वेक्टर, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है वेक्टर यानी कि सदिश, तो सदिश के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले अभी हमने देखा कि अदिश और सदिश, मूलतः अपन अदिश और सदिश राशि के हिसाब से ही फिजिक्स पूरा पढ़ते हैं। प्रदिश जो होता है बहुत रेयर कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो सदिश हम बात कर रहे हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं सदिश वेक्टर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले अदिश, ठीक है, दो होते हैं, एक अदिश और दूसरा सदिश, ठीक है। तो अदिश जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे बचपन से कैसे पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारे जो है क्या होता है अदिश राशियां ही होती हैं। जैसे 5 में 5 जोड़ा आपने, क्या हो गया 10 हो गया, 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 25 हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जितनी भी संक्रियाएं आपने पहले से लेकर 10वीं तक अगर पढ़ते आ रहे हो वो सारी क्या होती हैं अदिश राशियां होती हैं। अब जो है 11th में आपको सदिश ही पढ़ना है, ठीक है। तो सदिश क्या होता है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सदिश को प्रदर्शित किससे करते हैं, ठीक है। तो पहला काम है सबसे पहले सदिश को प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले जो सदिश को प्रदर्शित करने के लिए अगर हमारे पास कोई ए है, ठीक है, ए अगर हमारे पास कोई संख्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको हम क्या किससे दर्शाते हैं, इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा के दर्शाते हैं। या फिर हम इसको किससे दर्शा सकते हैं, इसके ऊपर हम दर्शा सकते हैं ऐसे, ठीक है, डैश करके दर्शा सकते हैं। या फिर इसको हम दर्शा सकते हैं अक्षर बना के बोल्ड, थोड़ा बोल्ड करके, ठीक है। ये देखिए थोड़ा मोटे अक्षर से इसको दर्शाते हैं सदिश ए को। इसको क्या पढ़ेंगे वेक्टर ए, ठीक। इन सभी को क्या पढ़ेंगे वेक्टर ए। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहूँ, आपको इन तीनों में से कोई भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत इजी जो पड़ेगा आपको ये वाला पड़ेगा, ठीक है, सेकंड वाला वेक्टर ए। क्योंकि आपका जो ये मोटा वाला जो बोल्ड वाला है, इसको जो है आपको पेन से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी ले लेगा। इसलिए आपको मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। हालांकि एक स्टूडेंट के ऊपर भी आप डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से अपना ले सकते हैं, ठीक है, जो भी उनको अच्छा लगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में ये जो सदिश होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सदिश के बारे में नहीं समझेंगे तो फिजिक्स का मान लीजिए आप जो बेसिक, मैं आज ये मूलभूत गणितीय अवधारणा का मैं जो सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, ये
कहा जाए तो 5 सीरीज चलने वाली है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सदिश, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो है यहीं से जो है टॉपिक जो है स्टार्ट होते हैं और यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं बनेगा तो आपसे सदिश का बहुत से चैप्टर ऐसे होंगे जब बहुत डाउट जाएगा और वहाँ आपको मुश्किलें जाएंगी। तो इसलिए आप जो है चैप्टर इसको जरूर पढ़िएगा। तो चलिए, अगर हम यहाँ पास कोई पॉइंट ऑरिजिन मान लेते हैं, कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसका नाम है ओ। ठीक है, उसका ऑरिजिन पॉइंट क्या है, ओ, और 2 सदिश है हमारे पास। यहाँ पास मान लो एक सदिश ये है, एक सदिश हमारे पास ये है और एक सदिश हमारे पास ये है। इसका नाम हमने मान लीजिए, हमने इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम हमने नाम दे दिया बी और इसका नाम हमने नाम दे दिया सी, और इसको इससे मैच करा दे रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको मैच करा दिया, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको बोलूं कि ए का जो है स्थिति सदिश क्या होगा, देखिए हमको पढ़ते भी आना चाहिए। ठीक है, अगर हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमको क्या आना चाहिए, पढ़ते भी आना चाहिए, रीड करने भी आना चाहिए। तो देखिए, अगर जहां से हमारा पॉइंट ओरिजिन होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा पॉइंट यहाँ ओ से ओरिजिन हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि अगर पूछा कि अगर बोला कि अगर ए की स्थिति सदिश बताना है आपको, ठीक है, ए की स्थिति सदिश बताना है तो आप कैसे बताएंगे, जब ए की आपको स्थिति सदिश से पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा तो आपको कैसे लिखना है, वेक्टर ओ ए। ठीक है, आपको वेक्टर ओ ए के हिसाब से आपको बताना है। इसके बाद बी का क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी, इसका हो जाएगा वेक्टर ओ सी। ऐसा नहीं करना है कि ओ ए है तो आप इसको लिख दें ए ओ, ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है ओ ए। तो जहां से पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है वहीं से अपन इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप को आपको स्थिति सदिश समझ में आ गई होगी। दूसरा देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यानी कि विस्थापन सदिश। तीसरा देख लेते हैं विस्थापन सदिश। इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए इसमें जो क्या, ये एक ओरिजिन पॉइंट है ओ। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो है 2 पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, यानी कि स्थिति सदिश ले लेते हैं, एक यहाँ पास और एक यहाँ पास। मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है, इसको हमने नाम दे दिया ए और इसको हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, तो जो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है आप देख सकते हैं इसका ये वाले पॉइंट। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं विस्थापन सदिश। ठीक है, थोड़ा सा ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हालांकि ये भी ठीक है। मैं थोड़ा सा डायग्राम और भी थोड़ा वैसे बना देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये ठीक है, तो इस प्रकार से आपका विस्थापन सदिश है, ये इस प्रकार से अब हम दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्थिति सदिश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, स्थिति सदिश की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बोलें कि इसकी जो है स्थिति सदिश क्या है, तो हम इसको बोलेंगे विस्थापन सदिश वेक्टर ए बी से जो हम इसका जो है प्रदर्शित करेंगे। तो वेक्टर ए बी जो क्या है, इसका विस्थापन सदिश होगा। आप देख सकते हैं कि ए और बी का विस्थापन कितना होगा, ए और बी इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु, 2 वस्तु थे, ये फिर 2 पिंड थे, तो हमने कहाँ से, एक इधर डायरेक्शन में गया और एक इधर डायरेक्शन में गया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ये फिर हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल समझो कि आपके पास 2 बॉल है। ठीक है, आपके पास 2 बॉल है, आप यहाँ पास खड़े हैं और आपने एक बॉल को इस डायरेक्शन में फेंका और एक बॉल को इस डायरेक्शन में फेंका। ठीक है, और आपने क्या किया, उसके बाद जब बॉल जाके रुका तो इस पोजीशन पे रुका और इस पोजीशन पे रुका, तो इस दोनों की बॉल का जो रुके हुए बॉल है, स्थित बॉल है, उस दोनों बॉलों का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि विस्थापन कितना है, दूरी कितनी है यहाँ से, तो इसको हम बोल देते हैं, उसी दूरी को हम बोल देते हैं विस्थापन। ठीक है, कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो उसको हम दर्शाते हैं वेक्टर ओ बी से। अब अगर वेक्टर ओ ए बी निकालना है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का विस्थापन निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, आप यहाँ पर से जरूर लिखिएगा वेक्टर ए बी के लिए। तो क्या हो जाता है, बी का स्थिति सदिश, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, बी का जब स्थिति सदिश अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी के लिए वेक्टर ओ बी, इसको लिखेंगे वेक्टर ओ बी, माइनस ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए। तो इस प्रकार से अगर हम जो है निकालेंगे तो हमको जो है ए बी की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रदर्शित करना सीख लिए, स्थिति सदिश सीख लिए और विस्थापन सदिश सीख लिए। चलिए इसके बाद कुछ और भी जो है सदिश है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सदिश का मापांक है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं जैसा कि तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है सदिश का मापांक। तो चलिए इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। तो इसको हम जो है सदिश का मापांक को हम दर्शाते हैं, अगर कोई हमारे पास ए है, ठीक है, वेक्टर ए, और इसके बाद जो है मॉड लगा है, ठीक है, तो इसका जो है अदिश क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हमको प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब सबसे पहले तो ये जान ले, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मॉड या मापांक, मॉड या मापांक, ठीक है गाइज। मॉड या मापांक पढ़ते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो चूंकि जब गाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या फिर जब भी मैं कोई भी बोल रहा हूं, अगर कुछ बातें मैं अगर बोर्ड पे नहीं लिख पाता हूं, तो आप इसको मेरे वॉइस के थ्रू अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। साथों साथ जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप अपने नोट्स को जरूर रख के देखें, आप उनका नोट्स भी प्रॉपर बनाइए, ताकि आपको रिविजन करने में बहुत ही आसान लगे, ठीक है, ताकि आपका दोबारा ये वीडियो देखने के लिए टाइम वेस्ट ना हो। तो आप नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सदिश का मापांक जो होता है, इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। अगर ऐसा नहीं पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, सदिश ए का मापांक। हिंदी में पढ़ते हैं सदिश ए का मापांक, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा इजी है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि किसी भी सदिश का मापांक, ठीक है, किसी भी सदिश का मापांक, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किसी भी सदिश का मापांक क्या होता है, हमेशा एक अदिश राशि ही होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सदिश राशि का मापांक हमेशा एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और इसका वर्ग भी, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ए का स्क्वायर है और इसका वर्ग अगर हम करेंगे, यानी कि वेक्टर ए का वर्ग करते हैं या स्क्वायर करते हैं, तो इसका भी हमको जो है क्या मिलता है, एक अदिश राशि ही हमको प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, एकक या मात्रक सदिश, ठीक है। पांचवा पॉइंट है एकक या मात्रक सदिश। क्योंकि गाइज आप हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि हैंडराइटिंग भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हैंडराइटिंग तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा कि तो एकक या मात्रक सदिश क्या होता है, तो जिसका मापांक क्या हो, इकाई हो, यानी कि एक हो, जिसका भी मापांक इकाई हो, ठीक है। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है, इसको पढ़ते हैं ए कैप, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, ए कैप, और इसका सूत्र होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला गाइस, जब अपन हम जो है आपको जब चैप्टर पे बात करेंगे तो उस चैप्टर में सारी चीजें जो है आपको बहुत ही आसानी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको जो है एकक या मात्रक इकाई जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो हम आपको बता दें कि इसके बाद यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट वेक्टर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको जो है यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना जो है आप न्यूमेरिकल्स को कहा जाए तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए आपके पास ये जो है 3 एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हम बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष के यूनिट वेक्टर को, ठीक है, आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक्स अक्ष के यूनिट वेक्टर को आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्स के यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, जे से, यानी कि कैप आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको के जो है कैप लगाना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए आपको ये, और जेड अक्ष का जो है आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जेड अक्ष का यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा के कैप, सभी में आपको कैप लगाना है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये रहेगा कि आपको एक्स अक्ष में ही आई कैप लेना है, वाई अक्ष में ही आपको जे कैप लेना है, और जेड अक्ष में ही आपको क्या लेना है, के कैप लेना है। अभी अब बहुत से लोग होंगे कि जो ये बोलेंगे कि सर ये हम ये एक्स यहाँ पर क्यों लिए, वाई यहाँ पे क्यों लिए, जेड यहाँ पे क्यों लिए, हम तो यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में कोई मान्य नहीं है कि हमने
ऐसे में एक्स क्यों ले लिया, वाई को ऐसे क्यों ले लिया और जेड को ऐसे क्यों ले लिया, ठीक है। आप कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जब आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, जब चैप्टर की बात करेंगे, तो आप कभी देखेंगे फिजिक्स को एक्स अभी ऐसे लिया है, फिर कभी एक्स ऐसे लेगा, फिर कभी एक्स ऐसे लेगा, ठीक है। तो आप इस डायमेंशंस को गाइज आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई कोना है, ठीक है, दीवार का घर का कोना। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप वीडियो को कमरे में ही देख रहे होंगे ना, तो आप कमरे का कोई देखिए कि कमरे का आपका कोना क्या है, ठीक है। तो कमरे के कोने को देखेंगे तो आप इस डायमेंशंस को आराम से समझ सकते हैं कि डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कोई कोना वो है, ठीक है, कोई कोना वो है। अभी ध्यान से समझिएगा, कोई कोना वहां पास है, ठीक है, कोना वहां पास है, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस हमारा कहाँ पास होगा, यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो कैसा समझिए, कहीं पर भी चारों कोने होते हैं, एक दीवार पे तो 4 ही कोने होंगे, ठीक है। तो आप जमीन में समतल में देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको बहुत ही मैं बोला जाए तो इसको बहुत ही रेयर कंडीशन में मैं इसको अगर आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ बेसिक मूलभूत गणितीय अवधारणा में, कि ताकि आपको फिजिक्स बहुत ही ईजी लगे, ठीक है। आपको छोटी छोटी बातों को बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि इस तीनों डायमेंशंस का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये जो है आपका एक कमरा है, ठीक है। मैं अपने रूम में हिसाब से बता रहा हूँ, आप भी अपने रूम के हिसाब से इमेजिन करिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये हमारा एक कोना है, ठीक है। ये कोने में आप देख सकते हैं इधर जो जा रहा है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इधर जो जा रहा है क्या है, एक्स एक्सिस है, जैसे कि ये देख सकते हैं एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद जो इधर गया क्या है, एक हमारा जेड एक्सिस है, और ऊपर जो जा रहा है वो हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं अगर इधर जा रहा हूँ, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, और अगर मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस प्रकार से इधर गया तो एक्स एक्सिस, इधर गया तो जेड एक्सिस, ऊपर गया तो वाई एक्सिस, ठीक है। अभी बहुत से महान लोग बोलेंगे अरे सर हम इन तीनों के अलावा भी जा सकते हैं, कैसे जाओगे। इसके अलावा भाई आप साइंटिस्ट थोड़ी हो कि आप आइंस्टाइन हो या फिर न्यूटन हो तो आप चौथा डायमेंशन भी क्रिएट कर दोगे। आप किसी भी डायरेक्शन पे जाएंगे, आप इन्हीं तीनों डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ही वर्क जो आप करेंगे, ठीक है। माने कि इन तीनों जॉइंटों के तीनों डायमेंशंस के कॉम्बिनेशन पर ही आप वर्क करेंगे। कैसे, अभी मान लीजिए कोई बोले कि हम सर ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम बीचों बीच चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब मैं ना इधर जा रहा हूँ ना मैं इधर जा रहा हूँ ना मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं इधर ऐसे जा रहा हूँ। मान लो आप पक्षी हो, मान लो अपन ने पंछी हो, है ना, पक्षी हो ना, वर्ड हो। मान लो अगर आप वर्ड हो बोल दिए मैं ऐसे ऐसे उड़ के इधर डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो कैसे जाएंगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे ना, देखिए ऐसे जाओगे। जब ऐसे जाओगे तो आप बताइए, आप किसी न किसी एक्स से दूर जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस था, आपने ऐसे ऐसे उड़ के गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स एक्सिस ये था, जेड एक्सिस ये हुआ आपका, और वाई एक्सिस ये हुआ। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस ये, वाई जेड एक्सिस ये, और वाई एक्सिस ये। तो आप किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे, आप सोच रहे हो कि हम इस डायरेक्शन में जाए, तो चलिए कोई वर्ड है इधर ऐसे ऐसे उड़ी और इस डायरेक्शन में जा रही है। अब आप बताओ क्या इसका एक्स एक्सिस से दूरी हो रहा है, इसका जेड एक्सिस से भी दूरी हो रहा है, और इसका वाई एक्सिस भी दूरी हो रही है, ऊपर की ओर उठ रहा है ना, ऊपर की ओर उठ रहा है ऐसे करके। तो इस प्रकार से ना आप इधर जाओगे ना इधर जाओगे ना उधर, लेकिन इन तीनों के कॉम्बिनेशन में जरूर जाओगे, ठीक है। तो तीन ही डायमेंशंस में आप वर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये डायमेंशंस होता है, ठीक है। डायमेंशंस इसीलिए यूज होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में भी जब उड़ता है ना तो डायमेंशंस में ही वर्क करते हैं, ठीक है। कभी 2 डायमेंशंस में वर्क करते हैं वो, कभी 3 डायमेंशंस में वर्क करते हैं। जब मैं आपको प्रक्षेप गति बताऊंगा, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, तब आपको वहाँ सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कैसे डायमेंशंस जो है चेंज होता है 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशंस। तो चलिए आपका ये हो गया। जैसे कि आप इसके बाद आप इसके अलावा अपन ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी पिंड है या फिर पार्टिकल है, कोई पॉइंट मान लो P है और ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो जी कोई पक्षी यहाँ से उड़ के गया और यहाँ पे जो उसका पोजीशन बताना है, तो ये एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी और के एक्सिस जो है जेड एक्सिस के से क्या दूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये एकक या मात्रक सदिश भी जो है कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समांतर सदिश। इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, और इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने नोट्स में जो है राइट डाउन कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि समांतर सदिश क्या होता है, ठीक है। तो समांतर सदिश क्या होता है, जिसकी जो दिशा, ठीक है, जिसकी दिशा समान होती है लेकिन परिमाण बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये है एक वेक्टर ए और एक ये है वेक्टर बी,
आप देख सकते हैं कि दिशा दोनों की समान है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन परिमाण क्या होता है, बराबर नहीं है, यानी कि अलग अलग है। जैसे कि मान लो ये कोई व्यक्ति है ए और ये कोई व्यक्ति है बी, ध्यान से समझिएगा, ये कोई व्यक्ति है ए और ये कोई व्यक्ति है बी, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन पे मोशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दो बच्चे हैं और दो बच्चे, मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझिए कि दो बच्चे हैं, एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, यानी कि रनिंग करना चाहते हैं और एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं ऐसे, ठीक है, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, आप देखिएगा ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे खड़े हुए हैं और दोनों जो है क्या करने वाले हैं, रनिंग करने वाले हैं। तो आपको मान लो मैं इसको बोला कि इसको जो है पहले वाले को कितना दौड़ना है, पहले वाले को 100 मीटर दौड़ना है, दूसरे वाले को 200 मीटर दौड़ना है, लेकिन दिशा तो समान है ना, सेम डायरेक्शन में दौड़ना है, तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर सदिश बोलते हैं, ठीक है। और समांतर सदिश ध्यान में आप रखिएगा, जब किसी सदिश को दूसरे सदिश के गुणांक में व्यक्त किया जाता है, जब किसी सदिश को दूसरे सदिश के गुणांक में व्यक्त किया जाता है तो उसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर b इंटू लेमडा, ठीक है। तो ये जो गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, इसके गुणे में है, इसको हम क्या बोल देते हैं, गुणांक बोल देते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं समांतर सदिश, ठीक है। समान सदिश क्या होता है, इसमें जो है दिशा के साथ साथ परिमाण भी समान होता है, ठीक है, इक्वल होता है। यानी कि अगर फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगा, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यानी कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, यही होगा। अब देखिए अभी दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों को 100 मीटर ही रनिंग करना है, तो हम उसको बोलेंगे समान सदिश है, समान वेक्टर पे, ठीक है। आपको फिजिक्स में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स जो है प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ही स्टडी करता है, ठीक है। अगर हम ये सदिश पढ़ रहे हैं ना, तो सदिश मतलब आप ध्यान हमेशा रखिएगा कि कुछ वर्क हो रहा है, सदिश बात हो रही है, अगर वर्क हो रहा है यानी कि किसी न किसी दिशा और परिमाण के बारे में बातें हो रही है, कोई ना कोई वर्क होगा और दिशा और उसमें परिमाण उसमें इंक्लूड है, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि समान सदिश है, तो समान सदिश कहने का मतलब क्या होगा, अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर समझूं तो क्या बोलेंगे आप इसको, थ्योरेटिकल तो इंसान समझ लेता है कि सदिश क्या होता है, रट भी लेता है, मेमोराइज भी कर लेता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि इसका यूज कैसे होता है डेली लाइफ में। तो मैंने वही बता रहा है कि दोनों जो है दो व्यक्ति हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में क्या है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों बच्चे, और उसको क्या है 100 मीटर में क्या करना है, डिस्टेंस जो है कवर करना है, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं समान सदिश है, इनका क्या है, समान सदिश। इसके अलावा विपरीत या ऋण सदिश या ऋणात्मक सदिश क्या होता है, तो इसके बाद में जान लेते हैं। तो विपरीत या ऋण सदिश क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा, इनका डायरेक्शन जो है विपरीत होता है, ठीक है, इनका जो है डायरेक्शन या दिशा जो है क्या होता है, विपरीत होता है, यानी कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इट मीन्स कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अगर ये है हमारे पास तो हम बोलेंगे ये क्या है, हमारे पास विपरीत सदिश है, यानी कि निगेटिव वेक्टर है। कहने का मतलब क्या है कि इसका दिशा कुछ भी हो, ठीक है, हमको दिशा जो है विपरीत होनी चाहिए, लेकिन परिमाण जो है अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो दिशा देखिए, आप देख सकते हैं दिशा जो है विपरीत है, लेकिन परिमाण क्या है, परिमाण जो है बराबर हो या ना हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन दिशा विपरीत होनी चाहिए। परिमाण कुछ भी होगा तो चलेगा, ठीक है, हमको इसमें परिमाण से मतलब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष रूप से। इसके बाद हमारा आता है शून्य सदिश या जीरो सदिश। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं जीरो वेक्टर। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा सदिश जिसमें जो है परिमाण हो, ठीक है, परिमाण जिसका क्या हो, शून्य हो, परिमाण क्या हो, शून्य हो, परंतु दिशा होता है, परिमाण हो परंतु दिशा क्या होता है, परिमाण हो लेकिन दिशा, मैंने क्या बोला, अगर परिमाण शून्य हो, ठीक है गाइस, यहाँ पास थोड़ा सा डाउट हो गया था, एक सेकेंड। हाँ, तो जिसका परिमाण जो होता है शून्य होता है, ठीक है, जिसका परिमाण तो शून्य होता है लेकिन दिशा होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, शून्य सदिश बोल देते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका बात करें तो एग्जाम्पल हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अपन बोल सकते हैं जैसे कोई ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कोई बिंदु हो गया या फिर किसी का निर्देशांक हो गया। जैसे अपन ने एक एग्जांपल ऐसे लिया था ना, तो मान लो अगर यहाँ पास अगर कोई है तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, इस पॉइंट को मेजरमेंट कैसे करेंगे ना, इसका कहीं यहाँ से डिस्टेंस है ना यहाँ से डिस्टेंस है ना, तो ये तो सेंटर पे है ना, मूल बिंदु, तो ऐसे सदिश को हम क्या बोल देते हैं, शून्य सदिश बोल देते हैं, ठीक है। तो शून्य सदिश इस प्रकार से हमारा 9वां पॉइंट भी जो है कंप्लीट होता है। चलिए हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों का योग, ठीक है, सदिशों का योग और सदिशों का गुणा के बारे में अपन जो है डिस्कस करेंगे। तो सदिशों का योग क्या होता है आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश है वेक्टर ए और दूसरा कोई सदिश है हमारे पास वेक्टर बी, ठीक है, तो अगर हम इनको जो है जोड़ते हैं, ये हमारा सदिशों का योग जो है त्रिभुज नियम होता है। एक पहला रूल होता है त्रिभुज नियम, यहाँ पास आप लिख लीजिएगा, त्रिभुज नियम अपन देख रहे हैं,
त्रिभुज नियम। ठीक है, तो इसको अगर अपन ऐड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको अपन कुछ ऐसा ऐड करेंगे, ये देखिए ये लाइन ऐसी है और ये लाइन एक ऐसी है। ठीक है, तो इसको अगर अपन ऐड करते हैं वेक्टर ए और ये वेक्टर हो जाएगा बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये जो है त्रिभुज का नियम है। ठीक है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ेंगे, साहचर्य नियम पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे, बहुभुज का नियम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपने जो है सदिशों के योग में सारे रूल्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी इसके बाद सदिशों के योग में इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो है अपन जो है जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब उस वहां पर हम सारी बातें को डिस्कस करेंगे वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सदिशों का गुणा है। ठीक है, तो सदिशों का गुणा के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दो पार्ट में इसको बांटा गया, एक अदिश गुणनफल, एक अदिश गुणनफल और दूसरा होता है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल। ठीक है, एक नाम बहुत ही, यानी कि इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, या इसको बोल देते हैं हाँ, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं और इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं। और इसके लिए एक नाम बहुत ही प्रचलन में आता है गाइस। ठीक है, इसके लिए बहुत ही नाम एक प्रचलन में आता है, इसको बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और इसको बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से इसको लर्न करिएगा, सीखिएगा। और सबसे पहले अपन देखेंगे अदिश गुणनफल। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल होता क्या है, अब देखिए अदिश गुणनफल आप ध्यान से समझिएगा। अगर दो सदिश है हमारे पास, एक सदिश ऐसा है और एक सदिश ये है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सदिश है, वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी, ये तो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है और इसमें जो है कोई एंगल बन रहा है थीटा, क्या बन रहा है यहाँ पे, थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका अदिश गुणनफल होगा, इन दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा क्या होगा, क्योंकि हम सदिशों का क्या पढ़ रहे हैं, गुणनफल पढ़ रहे हैं। ठीक है, सदिशों का गुणा, तो सदिश में पहले अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं ना। तो आप देखिएगा, तो इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, डॉट नाम से ही यहाँ पर समझिएगा डॉट लगा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब इसका क्या होगा मापांक, इसको हम सूत्र एक लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि कॉस क्यों यूज करते हैं। तो जब भी अपन डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, या अदिश गुणनफल पढ़ेंगे, जब भी अपन ध्यान से समझिएगा, जब भी अपन अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो कॉस थीटा या फिर कॉस जो है यूज में लाते हैं। ठीक है, और जब अपन सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो क्या लाएंगे यूज में, साइन थीटा लाएंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका अपन सूत्र हो जाता है, इसका मान निकालेंगे एक आ जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो बी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका सूत्र क्या हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, ए डॉट बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू हमारे पास अदिश गुणनफल में इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होता है, ठीक है, इसके पहले हमने यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस में ऐसा कुछ पढ़े थे ना। मैं आपके यहाँ पे रफ वर्क थोड़ा कर रहा हूँ, आपको इसको करना नहीं है, मैं मेमोराइज कराने के लिए। एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, और यहाँ पास यूनिट वेक्टर थी आई, यहाँ पास था जे और यहाँ पास था के। ठीक है, तो इन्हीं यूनिट वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इस यूनिट वेक्टर में मैंने अभी कुछ देर पहले ही इसी वीडियो में जो है बताया था, बैक करके जो स्टूडेंट्स अगर अच्छे से नहीं समझे होंगे उसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, यूनिट वेक्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस यूनिट वेक्टर को आप ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे इसको मिटा के दूसरा लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी को समझा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। एक ट्रिक आपको ऐसा बनाना है, ये आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है गाइज, एक आई यहाँ पे, जे यहाँ पे और के यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ ऐसा डायरेक्शन इसका होगा ये। ठीक है, आप इस डायरेक्शन को जरूर आप मेमोराइज कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, अगर आई डॉट आई, ठीक है, अगर आई डॉट आई होता, क्योंकि अपन डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आई डॉट आई के बारे में अगर बात करते हैं तो आई डॉट आई, तो आई डॉट आई ये यहाँ समझिएगा कि इसका मापांक क्या हो जाएगा। देखिए आई का जो है मापांक क्या हो जाएगा, इसका मापांक हो जाएगा 1, क्योंकि हमने बताया था कि किसी मापांक का क्या होता है, इकाई होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा, और कॉस
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos 0 का मान कितना होता है आप लोग बताएं, cos 0 का मान होता है 1, ठीक है, cos 0 का मान क्या होता है 1। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पास क्या वैल्यू आ जाएगी, i डॉट आई का 1, यानी कि जब सेम यूनिट वेक्टर का सेम यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराया जाता है तो वैल्यू हमको मिलती है 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको यानी इसका सेम का सेम मिला, क्यों, रीज़न भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऐसा एंगल था, ठीक है, ये आई था, ये था और ये के है, ठीक है। तो अगर एक बात बताइए, एक आई प्रोडक्ट यहाँ पास है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बड़ा सा बना के समझाता हूँ कैसे आएगा ये, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा गाइस कि आई डॉट आई कैसे आया। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था और ये जेड एक्सिस था, ठीक है। तो आप यहाँ पास ये समझिएगा, अगर एक आई प्रोडक्ट यहाँ पास है और एक हमारे पास आई प्रोडक्ट यहाँ पास है, 2 आई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसका एंगल क्या होगा, यहाँ पास है तो इसका एंगल 0 ही है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एंगल यहाँ पास क्या लिया, 0 लिया, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। और जो 1 1 आ रहा है, हमेशा हमने क्या बताया था, जब यूनिट वेक्टर जब अपन ने पढ़े थे तो इसका मापांक हमने बताया था। ये देखिए, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक क्या होगा, ए ही होगा, सेम यानी 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इस वजह से हमने यहाँ पास आई डॉट आई का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 1 होती है वैल्यू, ठीक है। तो सेम का सेम से कराएंगे तो क्या आता है, 1 आता है। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या है, जे डॉट जे भी कराएंगे तो क्या आएगा, आप बताइए, जे डॉट जे कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पास आप कैप जरूर लगाइएगा, कैप सभी में आपको लगाना है। के डॉट के करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए, अभी ये तो हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर का होगा। अब डिफरेंट यूनिट वेक्टर अगर अपन करते हैं तो कैसे आएगा, तो आई और जे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई और जे का क्या हो जाएगा, तो इसका पहले मापांक तो अगर 1 1 हो जाएगा और कॉस, अब आई और जे के बीच में क्या एंगल बनेगा, देखिए आई यहाँ पास था और जे कहाँ पास था, यहाँ पास था, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0, ठीक है। तो इसका मान पूरा क्या आ जाएगा, 0, यानी कि अलग अलग अगर डिफरेंट है, अगर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आई जे हो गया, जे के हो गया। देखिए, मैं डायरेक्शन भी एरो का निशान इसीलिए बना दिया हूँ, ये जो है बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है आपको, इसको आप जरूर अपने नोट्स में राइट डाउन करिएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी इसके बाद आई के बाद जे हो गया, जे के बाद क्या आएगा, के, तो जे के का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और के आई का भी क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो है आपका अदिश गुणनफल जो होता है, डॉट प्रोडक्ट जो है समाप्त होता है। चलिए, अपन जो है सदिश गुणनफल की बात करते हैं अब, ठीक है। चलिए, तो अपन जो है सदिश गुणनफल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और सब सदिश गुणनफल क्या होता है, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इसका अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट नाम से ही है, यहाँ पर शो कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस कराना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब आप लोग बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन यूज करेंगे कि कॉस, क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्या हो सकता है, इसके बाद लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। एक लाइन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, आप मेरे वॉइस के थ्रू जरूर लिखिएगा कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, हम क्या पढ़ रहे हैं, सदिशों का गुणा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन को क्या लिखना है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, सदिश ही प्राप्त होता है, ठीक है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का, या आप देख सकते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या मिलता है हमको, सदिश राशि ही मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब चलिए, इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास आई क्रॉस आई है, यानी कि सेम यूनिट वेक्टर का सेम के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, अभी तक डॉट प्रोडक्ट करा रहे थे, अभी क्या यूज कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कराएंगे, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, मापांक 1 और इसका तो हो जाएगा 1, और साइन क्या हो जाएगा, जब सेम और सेम का साथ होता है तो एंगल कितने का बनता है, 0 का बनता है, तो 0 हो जाएगा। और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए पूरा 0 हो गया, यानी कि आई क्रॉस आई का मान कितना हो गया, 0, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जे क्रॉस जे, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, और के क्रॉस के का इसका भी मान 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास सेम वेक्टर की जो वैल्यू होती है क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होती है। इसके अलावा अपन डिफरेंट यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। अगर हम आई जे का देखते हैं, आई जे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 1 साइन,
ठीक है। साइन 90 बनेगा और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान क्या होता है आप लोग बताएं। तो साइन 90 का मान होता है 1 होता है, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है, टोटल क्या वैल्यू हो जाएगी ये 1, आई क्रॉस जे का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर जे क्रॉस के का मान क्या हो जाएगा 1 और के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। आप इसमें ब्रैकेट भी चाहे बॉक्स में लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से गाइस हमने आपको जो है सदिशों का गुणनफल में अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल दोनों को जो है कवर आउट करा दिया है। आई होप को आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ये टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के पर्पज से पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो जो स्टूडेंट्स अगर 11th और 12th के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो 12th में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको 11th में आते ही उनको ये टॉपिक जो है कवर आउट कर लेना था। और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पढ़ना ही है, ठीक है। और 11th के पास आउट 11 12th को जो पास आउट कर चुके हैं, यानी कि जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि उनका भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल का वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो आई होप को आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइज एक इंपॉर्टेंट बात कि इससे पहले जो हमने 2 वीडियो बनाई थी, ठीक है, बीजगणित और त्रिकोणमिति, उसकी वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जो है आई बटन पर भी उसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कमेंट सेक्शन पे अगर आपको कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है और वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।